नमस्कार दर्शकों। हम आपके बीच लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे कल रिलीज हुई फिल्म जाट की, जिसका शोर बहुत है। दो तरह के वर्जन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फुल टू एंटरटेनमेंट है, मजा आ गया, मसाला फिल्म है, और कुछ लोग कह रहे हैं यार इसमें कहानी नहीं थी। तो आज मैं और रवि जी, हम दोनों ही क्योंकि फिल्म देख चुके हैं, तो इस फिल्म पर चर्चा करेंगे। मैंने तो आपको अपना रिव्यू बता दिया था। हम रवि जी से पहले जानते हैं और फिर इस पर बात करते हैं कि क्या है जाट का भविष्य और क्या जाट जैसी फिल्में हमें चाहिए। और बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। जी, अब आपने जाट देखी, कैसी लगी आपको एक दर्शक के तौर पे या एक क्रिटिक के तौर पे? हाँ, जाट मुझे 50-50 लगी। मतलब फर्स्ट हाफ जी। मुझे अच्छा लगा। हाँ, मतलब एकदम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो फर्स्ट हाँ। हाफ मुझे एंटरटेनिंग लगा। लेकिन हाँ। जब सेकंड हाफ में उन्होंने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, कौन है, क्या है, कहाँ से है, वो जो हाँ। लॉजिक बैठाने का मामला होता है फिर कि हम बैक हाँ। स्टोरी भी बता दें, वहां चीजें हिल गई। मुझे लगा वो एकदम बहुत ज्यादा रूटीन में चला गया। ऐसा नहीं कि हाँ। पहले हाफ में बड़ा कुछ लॉजिकल था या बड़ा सदा हुआ था, लेकिन हाँ। पहले हाफ में सनी देओल बड़े एंटरटेन कर रहे थे। उनका हम्म। एक्शन जो था उनकी इमेज के हिसाब से था, तो वो हम्म। सारी। लेकिन जब वो कहानी पर आए और जब जब उन्होंने कहानी बताने की कोशिश की, हाँ। हाँ। तो वहां पे मुझे लगा कि ये फिल्म थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। और हाँ। और एक चीज उसमें ये भी हुई, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से जब सनी देओल पर ही है और बाकी हाँ। आसपास कोई है नहीं, थोड़ा बहुत जो है आप रणदीप हुड्डा को मान लीजिए, विनीत कुमार सिंह ने अच्छा काम किया है, हाँ। एक्ट्रेसेस उस तरह से कोई है नहीं। जी। तो है ना, कोई वो रोमांस नहीं है, कॉमेडी नहीं। तो हम तो जानते हैं कि फुल एंड फुल एक्शन फिल्म है। वो 2.5 किलो का हाथ साउथ में देखना है हमको इस बार। तो वो उस हिसाब से ठीक है अगर आप सिर्फ एक्शन और मसाला एंटरटेनर देखना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ। सेकंड हाफ जैसी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की उस फिल्म में, वो हम्म। वहां थोड़ा गड़बड़, वहां कुछ और चीज हो सकती है। जब आपने फर्स्ट हाफ इतना रॉ रखा था और एक सस्पेंस बनाया हुआ था सनी देओल को लेके, तो फिर उसको हाँ। किसी अलग ही लेवल पे ले जाते। बिल्कुल। तो ये मुझे है लगता है। हालांकि। हम्म। जी। मुझे लगता है कहानी कुछ ऐसी नहीं थी कि जो बांधती। आपको पता ही था कि आगे हाँ। क्या होने जा रहा है। अच्छा, साउथ की फिल्मों का एक ये तरीका होता भी है, कई फिल्मों में देखा मैंने, कि आपको पता होता है क्या होने वाला है, लेकिन आप बस उसको चेस बिल्कुल। करते रहते हैं, चेस करते रहते हैं। हाँ। फिर कहीं कोई ट्विस्ट आता है, मतलब 10 में से एक बार दो बार कोई ट्विस्ट आता है, वरना 8 या 9 बार वही होता है जो आप सोच रहे हैं। और एक उस तरीके का बिल्कुल। एंटरटेनमेंट होता है। साथ ही कहानी को लेकर मुझे लगा कि अब जैसे कई सारे सवाल आ गए कि भाई राष्ट्रपति भवन में एक पार्सल आ गया, उसमें मानव अंग कटे हुए हैं और राष्ट्रपति की टेबल पे पहुंच गया और हाँ। राष्ट्रपति ने सीधे सीबीआई को फोन कर दिया, जो कि एक्चुअली देखें तो सीबीआई की रिपोर्टिंग पीएमओ को होती है और प्रधानमंत्री के थ्रू जाना हाँ। पड़ेगा इस तरीके से। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो समझ हम्म, के बाहर है। अब या तो उन्होंने सेफ जोन लिया कि भाई मोदी जी को हाँ। दिखाना हाँ। पड़ता है, 10 साल से तो वही प्रधानमंत्री है। तमाम चीजें हैं जो लग रही हैं। और हाँ। वो कहाँ साउथ से जा रहे थे अयोध्या, वो ट्रेन कहाँ से चली थी, कहाँ आंध्रा में रुकी, वो तमाम बहुत सारे सवाल हैं जो अगर हम वैसे देखना चाहें तो मुझे लगता है कि अगर सनी देओल की इस फिल्म का हाँ। मजा लेना है तो आप सारे लॉजिक अपने घर पे रख के जाएं, दिमाग घर पे रख के जाएं, ये मानकर जाएं कि एक पंजाबी जट हमारे जो हैं सनी देओल जी, उनकी पिक्चर आ रही है जो इस बात के लिए मशहूर है अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए या मारधाड़ के लिए। तो आप उसको ध्यान में रखकर जाएंगे तो आप फिल्म को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया तो फिर आप सोचेंगे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो दिमाग नहीं लगाना है, बस आप उस फिल्म के साथ आप बहते जाइए। आपने ठीक कहा। जब मुझे लगता है जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद मालनेनी है, साउथ के जी। डायरेक्टर, जब तक वो लोग भी दिमाग नहीं लगा रहे थे तब तक ठीक बना रहे थे मुझे लगता है। लेकिन हाँ। जैसे ही उन्होंने भी दिमाग लगाया है कि यार हाँ। कहाँ कैसे जोड़ दें, क्या कर दें, वो हाँ। फिर मुश्किल हो जाती। भाई इस चीज को ऐसे भी छोड़ा जा सकता था, एक आदमी आया और सब करके चला गया, किसी को कुछ नहीं पता कौन है, अभी पता भी नहीं। रहस्य है उसका। हाँ। वो हाँ। एक ज्यादा बेहतर उसमें उतारे, पता ही नहीं चला। उसमें जाट 2 का भी हाँ। रहता, एक एक्सपेक्टेशन रहती कि बिल्कुल। अभी दोबारा आएगा क्या। हाँ, तो कोई एक आदमी भाई जिसकी कोई जान पहचान, कोई जानता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला गया है, पर वो आके सबको सुधार के साथ सब मामला सही करके चला गया है। लेकिन हम्म। वो जो दिखाया ना कि भाई उसके बाद में उसको वहां कौन सा एक बड़ा वो मिलेगा, कोई बड़ा कीमती सा खनिज मिलने वाला है, फिर हाँ। इंटरनेशनल बना दिया मामला। और ये उसमें फिर एकदम आप वो ग्लोबल से उठा के, बिल्कुल गांव से उठा के जाने ग्लोबल कहाँ कर दिया। इंटरनेशनल बना। हाँ, वो वहां गड़बड़ा गई चीजें। तो उनको भी दिमाग नहीं लगाना था। अगर वो बिना दिमाग लगाए आगे बनाते रहते
हाँ और रफ रखते सारी चीजें तो ज्यादा मजा आता। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस फिल्म को देखने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वन टाइम वॉच है, मैं भी कहूंगा एक बार देख सकते हैं अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो, और अगर आपको हाँ एक्शन फिल्में अच्छी लगती हैं तो। क्योंकि पहले आप तो मुझे लगता है काफी एंटरटेनिंग है, मतलब हालांकि हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, वो जो है ना सॉरी बोल बस। हाँ, सॉरी बोल। तो एक वो जो जिसको बोलते हैं ना जाट, मतलब जो नॉर्थ में पूरा जो जाट लैंड है, उनकी एक अलग तरह की सोच होती है, एक चीज पर अड़ हाँ गए तो अड़ गए, तो बोले अब सॉरी बोल, हाँ अच्छा तेरा हाँ नंबर, तू नहीं, तेरे सीनियर वो, तेरे से सीनियर वो। तो वो एक हाँ। चेन बन रही। और वो एक्शन अच्छा है, वो एक्शन उतने हिस्से में अच्छा है जब देखिए हैंड टू हैंड 2.5 किलो का हाथ चल रहा है। भाई, आप देखिए ना, इसमें ट्रैक्टर का एक्शन है, साइकिल का एक्शन है, हाँ मोटरसाइकिल का एक्शन है, जीप का एक्शन है, हाथ का एक्शन है, रॉकेट लॉन्चर का एक्शन है, ट्रक पे चढ़ के हाँ एक्शन है, मतलब एक्शन ही एक्शन है। और आप इस एक्शन। फिल्म में अगर दे जा रहे हैं तो सिर्फ एक्शन का ही मजा लें। अच्छा, मेरे साथ तो बड़ी मजेदार बात हुई रवि जी। मैं यहाँ अंधेरी हाँ वेस्ट में जो आइकन है, पीवीआर आइकन, वहां गया था। जी। टिकट मुझे मिला 12 बजे के शो का, 203 रुपए का। और जब मैं हॉल में दाखिल अच्छा। हुआ तो सिर्फ अकेला मैं, मुझे ओ हाँ पहली ये। बार ऐसा हुआ था कि अकेला मैं हूं। फिर कुछ समय बाद एक आए, दो आए, तो हम्म, कुल मिलाकर हम 3 लोग थे पूरे थिएटर में। हम्म, और मतलब ये समझिए कि बहुत अजीब भी इसलिए लग रहा था कि इतना बुरा हाल तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब पिक्चर शुरू हुई तो मैंने कहा पिक्चर इतनी बुरी नहीं है। एक एक तरह से अगर जो लोग एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं, उन्हें तो मजा ही आने वाला है। हाँ, अगर आप कहानी ढूंढेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब इसके बाद ये होगा। आप जैसे ही वो कहता है ना कि वो जो पहले इडली की प्लेट गिराने पर जिस हाँ गुंडे को पीटना शुरू करता है, फिर वो कहता है कि मेरा बॉस वो है, तो वहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका बॉस ये, उसका बॉस वो, फिर आप पूरा बिल्कुल वहीं तक बिल्कुल। जाएगा, रणदीप हुडा तक। तो आप अगले हाँ 20-25 मिनट प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं कि क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि रणदीप हुडा की भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। अलग तरह का रोल उनको मिला है। हालांकि हमेशा बहुत पॉजिटिव रोल नहीं करते रहे हैं वो। ग्रे कैरेक्टर्स तो बहुत सारे किए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि रणदीप हुडा के लिए भी एक अच्छा ब्रेक है। शायद हम कह सकते हैं इंडस्ट्री को ये बताने की कोशिश की है इस फिल्म ने कि भैया मसाला फिल्म लेकर आओ तो पब्लिक सीटी भी मारेगी, ताली भी मारेगी और आ भी जाएगी। अभी अगर कुछ बचा सकता है मुझे लगता है बॉलीवुड को, तो शायद इसी तरीके की मसाला फिल्में ही बचा पाएंगी। क्योंकि जिस तरह की हमारे देश की जेंट्री है और जो नीड है लग रही है, वो इस तरह की फिल्मों की ही ज्यादा है। बहुत संजीदा किस्म की फिल्में आजकल के माहौल में मुझे लगता है कि जो मार्केट है अभी फिलहाल उसमें मुश्किल लग रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ उज्जवल जी, जैसा जी आपने कहा है इस मामले में। जी जी मुझे जी। लगता है कि ये सिनेमा तो ठीक है, कभी चल हाँ सकता है, हाँ। मतलब इसको देखने वाले दर्शक है और हर समय में है, उसकी जी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें आपको चाहिए एक स्टार पावर या एक किसी खास इमेज में बंधा हुआ व्यक्ति जैसे सनी देओल है। जी। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से दर्शकों का बिहेवियर है, और इसमें भी आपने कहा कि 3 लोग थे, मैं जब हाँ। देखने गया तो 7 या 8 लोग, मतलब वो इसी तरह से स्थितियां हैं। तो ये फिल्म हम्म। आप सोचिए, ओपनिंग जो ऑडियंस में, जबकि इस फिल्म का बड़ा क्रेज बताया जा रहा था, हमें भी हाँ हाँ ट्रेलर हाँ टीजर अच्छा लगा था, लोग भी जब हाँ। हमने वीडियो बनाए तो बहुत कमेंट कर रहे थे कि यार जी बहुत जी। बढ़िया है, हम देखेंगे, और सनी हाँ देओल हाँ। को लव 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 वाले वो सब और जाने क्या क्या चीजें। तो जी। वो कहाँ चले गए, वो तो कोई नहीं दिखा, गिनती के हम्म। लोग दिखे। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। एक चीज और है, तो हाँ। इस तरह की फिल्मों की बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए फैमिली ऑडियंस तो जाएगी नहीं, नहीं। महिलाएं हाँ। जाएंगी नहीं, है ना, हम्म। आप एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भी मान लीजिए, चलिए वो भी जाएंगी नहीं, मतलब वो जाएंगी सिंगल तो मतलब स्क्रीन। वही 6 8 सिंगल लोग स्क्रीन। 10 लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, सिंगल स्क्रीन। तो ये सिनेमा को उस तरह आपको सेंसिबल और अच्छा सिनेमा बनाना ही पड़ेगा, जो हम्म। मास के लिए लोग देखना चाह रहे हैं। ये तो देखिए क्या है ना, जब कुछ नहीं है तो चलो ये देख लेते हैं। हाँ ईद सलमान खान जो नहीं दे पाए अच्छी फिल्म, तो चलो ठीक है जाट देख लेते हैं, फिल्म तो देखना थी। हाँ। अगर वही भरपाई हो जाती देखिए, तो जाट सिकंदर के तो लिए बुरी तरह शायद चूक और गया। मुश्किल होती। जी सिकंदर बुरी तरह चूक गया। न तो वो ये हाँ रह हाँ पाया बिल्कुल। एक ऐसा हाँ सिनेमा जो आप कहें ना कि बहुत ही मारधाड़ वाला, बहुत मजे देने वाला था। अब आप देखिए हाँ ना, पुष्पा क्या है या केजीएफ क्या है, वो वही देखिए, जॉनर वही है, जाट का भी जॉनर वही है। ऊपर नीचे है थोड़ा हम्म। मामला, लेकिन जॉनर वही है। उसी तरीके की सीटी मारने वाली पब्लिक ही जाना चाहती है। और मुझे लगता है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर को अगर बचाना है तो ऐसे ऐसा सिनेमा ही ज्यादा उनको हाँ सूट करता है। बिल्कुल गेटी गैलेक्सी वाली ऑडियंस है ये।
सिंगल स्क्रीन के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखिए, आपने पुष्पा की बात की, पुष्पा में हाँ कहानी है, प्रॉपर कहानी हाँ है, पुष्पा बिना कहानी हाँ के नहीं है। जी। केजीएफ जो है वो बिना कहानी के नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आप हम्म, जाट की तुलना, क्योंकि अब हम बात कर लेंगे, चलिए साउथ में ही बना ये सिनेमा, हाँ जाट हाँ की हाँ तुलना में केजीएफ का एक्शन देखिए किस लेवल पर है। किस लेवल का है, भाई यहाँ डेफिनेटली इन्होंने डेफिनेटली। हाथ पैर चलाने से लेके रॉकेट लॉन्चर तक हाँ चला दिया, सब चला दिया, हेलीकॉप्टर उड़ा लिया। हाँ हाँ लेकिन अगर आप तुलना करें तो देखिए कितने इसी में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे मैंने कहानी का कहा, फर्क है, कहानी का बहुत फर्क है बहुत फर्क डेफिनेटली है। केजीएफ और इसमें। राइट, अब यही जाट अगर राइटिंग का कहानी फर्क ले है। आता तो इसका लेवल ऊपर हो जाता। बिल्कुल ऊपर होता, बिल्कुल ऊपर होता। और प्रेमाइसिस अच्छा था, मैं आपको तो मतलब एक अच्छा था कि भाई लिट्टे का एक आतंकवादी था जो आइडेंटिटी बदल कर जो है इधर आ गया, फिर वहां किस तरह से कर रहा, लेकिन इसकी मेकिंग वैसी नहीं थी। मेकिंग हम्म। इसमें बहुत जैसे कहा ना कि रफ, तो या रफ थी, तो अगर आपको रफ रखना था तो पूरा वैसे ही रखते। वो बदलने की हाँ कोशिश की कि अभी क्या करें, तो यहाँ चीजें लड़खड़ा गई। एक चीज मैं सनी देओल साहब के बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, ये हम्म, बहुत अच्छी बात है कि 67 की एज में वो एक फिल्म को लीड कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, हाँ और हाँ उनको उनके हिसाब से रोल मिला है। मगर आप देखिए क्या करते हैं आप, हम्म, इस एज में उनकी फिटनेस को लेकर आप पर्दे पर भी देख सकते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स वैसे नहीं है। आप उनके हाँ एक्शन सीन देखिए, वो एक ही जगह पर खड़े खड़े एक्शन कर रहे हैं। हाँ उन हाँ आप सारे एक्शन देखिए, कहीं यस। एक आध सीन शायद वो भागदौड़ वाला है, उसमें भी आपको पता है कि ये पैर दिख रहे हैं बस, या छलांग हम्म, लगाई जा रही, चेहरा नहीं दिख रहा, बॉडी बस नहीं एक वो दिख रही है। एक वो फ्लाई करके तो जीप के बोनट पर बैठ जाते हैं जब वो हाँ महिला हाँ, पुलिसकर्मियों को छुड़ाकर लौट रहे होते हैं। बस बिल्कुल, एक आधी है, मतलब ऐसे एक आधी आपको एक याद आध। आएगा। तो लेकिन वो खड़े खड़े, अब वो खड़े खड़े में ठीक है क्योंकि वो सनी देओल हैं, क्योंकि हाँ हम उनकी फाइटिंग देखने गए, हमने एक माइंड मेकअप किया हुआ है, तो हाँ वो स्टिफनेस भी ठीक है, हम उसको कहते चलो ठीक है, क्योंकि हमको बाकी चीजों में मजा आ रहा है। तो हम्म। अब 67 में ये फिल्म आ रही है, इसके बाद में 68 में उनकी रामायण आ जाएगी, हनुमान बनेंगे, उसके बाद बॉर्डर आ जाएगी, होते होते हाँ वो 70 टच कर रहे हैं। आप कब तक इस चीज को भुना पाएंगे? और क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल। कहा ना कि अब अगर एक ही जगह खड़े रहकर वो एक्शन कर रहे हैं, हाँ तो हाँ हाँ क्योंकि लोग सनी देओल को प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी एक इमेज है, क्योंकि उनका वो हाँ 2.5 किलो का हाथ वाला एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और वो हम्म, देखिए नई जनरेशन के दिमाग में नहीं है। वो हाँ जनरेशन जो 40 साल से सिनेमा देख रही है, लेकिन कम से कम 4 दशक हो रहे हैं सनी देओल को, है ना? एक सवाल है रवि जी जी आपके लिए, मैं ले रहा हूं, इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा लेकिन पहले आप जी। दीजिए। ये सिनेमा हम्म, एनालिसिस हमारे दर्शक हैं, अमेरिका से जुड़ते हैं हमारे साथ। जी। वो कह रहे हैं कि मैं रवि जी की बात समझता हूं, लेकिन रवि जी से सवाल है कि आपको नहीं लगता कि सनी देओल के खिलाफ कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी फैलाई जाती रही है, जबकि नॉनसेंसिकल फिल्में तो खान्स भी करते हैं। देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं कि उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जाती रही, देओल फैमिली लंबे समय तक ये कहती रही कि हमारा जो क्रेडिट ड्यू था इस इंडस्ट्री में वो हमें नहीं मिला। इस इंडस्ट्री में हमेशा ग्रुपिज्म रहा है। और फाइनली होता क्या है, फाइनली कोई भी एक्टर होता है, आप कैसी फिल्में चुन रहे हैं आपका कैरियर उस पर डिपेंड करता है, सीधी बात है। तो जब आपने जिस तरह की फिल्में चुनी, उसी तरह से आपका कैरियर बना। फिर भी बहुत लकी रहे कि इनको दामिनी जैसी फिल्म मिली, घायल जैसी फिल्म मिली, वो चीजें। और लंबे लंबे गैप है सनी देओल के कैरियर में सक्सेस के। गदर जैसी फिल्म आई तो उसने एक लेवल पे ले गए, गदर के बाद में फिर कहीं भी नहीं है, फिर उसके बाद गदर 2 आ रही है। सनी देओल का जैसे ये है कि जो इन्होंने बात कही, सनी देओल पे ये भी रहा है कि भाई वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो जिसकी हम बात करते हैं ना कि एक्टर का काम में हस्तक्षेप करना अपने ही हिसाब से, सनी देओल ने कभी भी उस तरह से, जैसे मेरी 1-2 बार बात भी हुई थी उनसे, तो उन्होंने शिकायत की कि यार लोग ना मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं लेकर आते हैं, हम लोगों के हिसाब, भाई हिसाब नहीं होता है। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अनिल शर्मा एक आध है, चलिए आपको मिल गए तो वो कितना सोचेंगे आपको लेके। आप एक एक्टर हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे। आप धर्मेंद्र को देखिए, उन्होंने कितनी वैरायटी के रोल किए हैं, मगर क्या हाँ सनी देओल ने उतनी वैरायटी के रोल किए हैं? क्या बॉबी देओल ने उतनी वैरायटी के रोल किए हैं? तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और ये तो देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में नेगेटिव कैंपेन और ये सब चलता रहता है, आपको अपना उनको छोड़कर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो ये आपका अपना कैरियर है, आपका बनाया हुआ है। इनके सवाल का एक छोटा सा जवाब मैं भी देना चाहूंगा। जी जब आप इंडस्ट्री में घूमेंगे
तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो सनी देओल के बारे में ये कहेंगे कि यार हमने उनके साथ पिक्चर साइन की, उन्होंने हमारा एडवांस ले लिया और उसके बाद वो सेट पर नहीं आए। तो जब आप, ये इंडस्ट्री के अंदर की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस पर बाकायदा एक स्टोरी भी की हुई है अपने चैनल पर। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, कई प्रोड्यूसर ऐसे मिल जाएंगे, कई राइटर डायरेक्टर मिल जाएंगे। तो सनी देओल की इमेज विद इन इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है कि उन्होंने अगर एडवांस आपसे ले लिया है तो डेफिनेटली वो आपकी फिल्म करेंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण हाल फिलहाल में भी होते रहे हैं, अभी 1-2 साल के अंदर भी होते रहे हैं। तो एक तो रही बात ये है, दूसरा रवि जी ने जो कहा जो बिल्कुल सही बात है कि आपके हिसाब से स्क्रिप्ट क्या, भाई आप एक्टिंग करने आए हो तो आप ढालो ना अपने आप को स्क्रिप्ट के हिसाब से। मतलब स्क्रिप्ट एक्टिंग करने थोड़ी आई है, एक्टिंग करने तो आप स्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रिप्ट के बेस पे आप आए हो। तो डेफिनेटली अगर सनी देओल के बारे में कुछ गलत बोला जाता है, और देखिए फिर हाँ, एक एक कहते हैं कमिटमेंट वाली बात तो समझ में आई जाती है। हमने जब देखा रियल लाइफ में, जब वो संसद पहुंचे तो वो संसद में भी नहीं पहुंचे, मतलब उपस्थिति उनकी जीरो रही लगभग, और वो अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं गए। तो बातें तो पता लग जाती है ना, इससे आपकी अप्रोच पता लगती है कि आपकी क्या अप्रोच रही होगी। तो ये तमाम चीजें हैं वो है। लेकिन हाँ, मतलब आप किस तरीके से कहेंगे रवि जी की जाट फिल्म किस तरह के लोगों के लिए बनी है, कैसी जनता, कैसे दर्शक के लिए बनी है? देखिए, वो जनता, वो दर्शक जो एक्शन फिल्में पसंद करती है, जो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती सिनेमा में, सिनेमा उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है कि वो कोई मैसेज दे रहा है, आपकी बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उस तरह का जो क्लास है वही देखेगा। और जो इन सब के अलावा जो सनी देओल के फैन है, क्योंकि हाँ यहाँ पर और ज्यादा कुछ पूरी कहानी जैसे उनके आसपास है, थोड़ा सा विनीत कुमार सिंह का काम मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे हाँ, जरूर कहना चाहूंगा इसमें, विनीत विनीत कुमार कुमार, सिंह का रोल छोटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोटा रोल ये है, लेकिन वो इम्प्रेस करते हैं उसमें नेगेटिव रोल में। और अब र- हाँ हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा काम तो लोगों को बदनाम करना है। तो मैं इनकी बात हाँ का जवाब देना चाहूंगा कि हमारा काम लोगों के काम की एनालिसिस करना है। लोग हमेशा अच्छा काम नहीं करेंगे, लोग हमेशा बुरा काम भी नहीं करेंगे। तो जो जैसा करेगा उसके बारे में वैसा ही बोला जाएगा। जैसे अभी बोला रवि जी ने कि विनीत ने काम अच्छा किया है, तो विनीत के काम की तारीफ हो गई। तो आपका ये जो कमेंट है वो गलत साबित हो रहा है कि हमारा काम लोगों को बदनाम करना है। हमारा काम लोगों के काम की एनालिसिस करना। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें अच्छे और बुरे दोनों काम का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने सनी देओल के बारे में बताया, तो जो भी बातें वो फैक्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं उनको। जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे उनके संसद न जाने को लेकर हो या उनके गुरदासपुर न जाने को लेकर हो, तमाम चीजें वो फैक्ट हैं। तो हमारा काम बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा काम है एनालिसिस करना। जी इनके लिए जैसे अब फिल्म में एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो रेजिना कैसेंड्रा है, साउथ की एक्ट्रेस है, हाँ हिंदी में भी वो आई है कभी कभी वेब सीरीज वगैरह। अब हाँ। वो अच्छा रोल था, लेकिन अब उस रोल को जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं किया गया, है ना। अच्छा, इस हम्म। फिल्म को लेके बहुत सारे लोगों को इस बात की शिकायत होगी कि भाई जिस तरह से आपने फीमेल को पोर्ट्रे किया यहाँ पे, हाँ महिला हाँ। पुलिस की पूरी एक टोली आती है, आप उनके साथ क्या कर, अब एक महिला ही कर रही है उनके साथ में, जी जी उसी जी ने उनके पूरे कपड़े उनकी यूनिफॉर्म उतरवा जी दी है, जी। उसी ने जो कुछ किया। तो अब ये पूछा जाएगा, ये वो वाला भी दर्शक वर्ग है जो हाँ ये हाँ। सवाल उठाएगा। हालांकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑडियंस इस फिल्म को देखने जाएगी नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं कि आप किस सेंसिबिलिटी के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जब आप एक मसाला फिल्म बना रहे हैं तो उसमें अचानक ही ये वाला पोर्शन बहुत सीरियस है, अगर आप उसको जी। उस तरह से देखें तो हाँ ये हाँ। एकदम उससे बाहर चला जाता है। उस एक्शन और उस मसालेदार फिल्म से ये वाला इशू एकदम बाहर निकल गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संयमी खेर और उनकी टीम के साथ जो कुछ होता है। तो हाँ हाँ बात है राइटिंग की कि आपने किस मूड को लेके चले, आपने फिल्म हाँ। की राइटिंग कैसे की। तो बात यहां भी वही है, राइटिंग में ये फिल्म बुरी तरह से लड़खड़ा गई है, सही चली थी, लेकिन वही होता है कि अब इसको कैसे समेटें, क्या करें। अब इस हाँ फिल्म में अगर कोई हीरोइन होती, अब सनी देओल के अलावा कोई भी ऐसा इस फिल्म में नाम नहीं है जो ऑडियंस को थिएटर्स तक ला सकता है। रणदीप हुड्डा के नाम पे नहीं आएंगे, जैसे मैं कहा रेजिना कैसेंड्रा के नाम पे नहीं आएंगे, हाँ हाँ। विनीत कुमार सिंह के नाम तो नाम, लेकिन ऐसे में आपको ये पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, साउथ के बहुत बड़े मेकर्स हैं, मैत्री हाँ मूवीज नाम है शायद, तो अब वो सारी चीजें ठीक है, आपने 100 करोड़ का बजट लगा दिया, सब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हाँ। लेकिन आपको वो लाना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप एक स्टार पावर के साथ आ रहे हैं तो फिर आपको कंटेंट लेके आना पड़ेगा। कि फिल्म में अगर वैसी कोई बात होती तो हम कंटेंट की तो चलिए बात ही नहीं कर रहे, मान रहे कि भाई सनी देओल की फिल्म है, उन्हीं के अंदाज में बहुत समय बाद वो
ऐसे एक्शन अवतार में दिख रहे हैं इस तरह की कहानी, हालांकि गदर क्योंकि सीक्वल थी, वो तो एक ही फिल्म का अगला हिस्सा है। तो आप देखें कि अगर एक सिंगल कहानी के रूप में देखें तो एक अलग कहानी वो कई वर्षों बाद आ रहे हैं, दशकों बाद आ रहे हैं, हाँ जो उनकी इमेज के हिसाब से बनाई गई है उसमें वो फिट बैठ रहे हैं, और बहुत सारी कमियों को इग्नोर करके भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, फिल्म की जो कमियां हैं, इवन सनी देओल की भी। तो आप जी। बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हैं उसमें, मगर जो कमियां हैं उसमें बात तो होंगी ना यार। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि अगर आपको जाट फिल्म देखने जाना है तो आप बिल्कुल खुशी से जा सकते हैं, दिमाग मत लगाइए, एक्शन पैक फिल्म है, एक्शन पैक हाँ फिल्म देखिए और घर वापस आ जाइए। ज्यादा कोई उम्मीद मत लेके जाइए कि आपको बहुत महान कोई कहानी मिलने वाली है, आप बड़े लॉजिक और तर्क ढूंढेंगे उसमें। उस हिसाब से बहुत सी कमियां आपको मिलने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कुछ लोग मेरा वर्डिक्ट पूछ रहे हैं, तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि जाइए, देखकर आइए, एक्शन पैक फिल्म है, दिमाग घर पे रख के जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, वापस आ जाइए। इसके टिकट भी सस्ते मिल रहे हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो टिकट महंगे नहीं लगे मुझे। टिकट 200 रुपए में टिकट अगर मुंबई शहर में मिल जाता है अंधेरी में, तो फिर बिल्कुल ही टिकट महंगे नहीं है। जैसे सिकंदर का टिकट मुझे 500 रुपए का लेना पड़ा था, तो सिकंदर के टिकट महंगे थे, वो ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी। सलमान है, सलमान इतने बड़े स्टार हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ा देते हैं। सनी देओल उनसे छोटे स्टार हैं तो उसे छोटा टिकट था, उनका इतना बड़ा टिकट था और इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि अब अगली फिल्म तक दिल धक धक करेगा कि देखें कि नहीं देखें, ले कि नहीं ले। मतलब सलमान खान ने खैर विश्वसनीयता तो खो दी, अपनी क्रेडिबिलिटी तो उनकी दांव पर लग चुकी है। मतलब इस बात में आप बिल्कुल भी सलमान खान पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो कहानी सही चुनेंगे, क्योंकि वो कहानी नहीं ढूंढते हैं। पता नहीं फिल्म में क्या देखते हैं, जोड़ तोड़ देखते हैं, कौन किसके साथ है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि फिल्म में कहानी नाम की चीज भी होनी चाहिए। उस दिशा से ये फिल्म काफी सेफ जोन में है। कहानी अगर नहीं भी है तो आपको बोर नहीं होने देती, आपको एंगेज रखते हैं। वो पहला हाफ तो मुझे भी सही लगा कि हाँ, आपको पता नहीं चलता कब इंटरवल हो जाता है। मैं तो सनी देओल के लिए, मतलब सनी देओल इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं। सेकंड हाफ में गड़बड़ाया मामला, फर्स्ट हाफ जो उनका है ना सॉरी बोल वाला जो है, वो बड़ा मुझे एंटरटेनिंग लगा। और वो जिस तरह से फर्स्ट हाफ में फिल्म एक उसके साथ चल रही कि अच्छा ठीक है, आखिरकार कब माफी मांगी जाएगी और माफी मांगे जाने के बाद में क्या होगा, ये इंटरेस्ट एक बना रहता है इस फिल्म में। हाँ तो पहला हिस्सा बहुत अच्छा है, और पहले हिस्से में वो सिर्फ हाथ से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो जो दूसरे हिस्से में जब वो सब मशीन गन और वो रॉकेट लॉन्चर आ गए, वहां पे फिल्म एकदम से ऑफ ट्रैक हो गई बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि इस फिल्म को बिल्कुल देखा जा सकता है सनी देओल के लिए, और उन्होंने जो एक्शन किया, और खासतौर पर पहला हाफ जो है ना वो काफी मजेदार है। कई जगह तो हंसी भी आती, मतलब जिस तरह के एक्शन, मतलब कॉमेडी वाले एक्शन नहीं है, लेकिन वो अनबिलीवेबल टाइप के। तो कई बार होता है कि ऐसी अनबिलीवेबल चीजें होती है जिसको देख के आपकी हंसी आ जाती है। अब वो तो पांचवी वो छठी है। बार जब इडली इडली खा रहा था बोलते तो मुझे हंसी आने लगती है। इडली पे हट के इडली खा रहा था और लग गया, देखिए वो जोक बन जाता है फिर। वही जाट है, देखिए वही हाँ जाट है, यही बात हाँ है। हाँ तो हाँ। वो जाट फैक्टर को थोड़ा सा ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए था, थोड़ा सा उसमें ह्यूमर निकालने के लिए, वो जो हाँ, थोड़ी सी चीज जो एक, हाँ, नहीं मतलब थी लोग ना, कनेक्ट नहीं कर पाते। एक और चीज है, हमारे कनेक्ट कर दर्शक हैं पाते। हाँ मालदीव से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदी जी, फिल्म देखते हैं सारे मालदीवियंस, पर अब कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही है, तो इनको शिकायत है। देखिए, भारत के बिल्कुल बाहर बिल्कुल। भी और हर तरफ, हर मतलब कहते हैं ना, चारों कोनों में बॉलीवुड फिल्मों को चाहने वाले, देखने वाले मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए ना कि लोग कई बार इस तरीके से भी निराश होते हैं जब अच्छी फिल्में नहीं आती हैं। नहीं, हम भी निराश है बहुत, सच बात तो यही हाँ है, वहां पे बैठ हम भी यहाँ निराश हैं कि अच्छी हाँ फिल्मों की हमें बहुत जरूरत है, और हमें भी लगता है कि अच्छी फिल्म देखें, मजा आए जिसको देख के, और हम हाँ चार लोगों से और कहें कि अरे इस फिल्म को जरूर देखो, इसको देखने नहीं देखने से आप मिस करेंगे। तो ऐसा हाँ हाँ, सिनेमा तो हम भी देखना चाहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए रवि जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन आपके साथ रहा। हमारे जी दर्शकों के भी हमने सवालों के जवाब दे दिए। मुझे लगता है कि देखी जा सकती है फिल्म। मतलब हमने जैसे सिकंदर को तो मैंने हाँ बोला था बिल्कुल अपने रिव्यू में भी कि बिल्कुल देखने बिल्कुल। लायक नहीं है, बिल्कुल पैसा खर्चा ना करें। एक तो महंगी, ऊपर से खराब। ये तो सस्ती है उसके कंपैरिजन में, और आपको कम से कम एंगेज रखेगी। आप बाहर निकलेंगे तो आप चेहरे पर एक स्माइल भी हो सकती है आपकी। आप जैसे अभी हम हंस रहे हैं इडली को याद करके, मुझे लग रहा है मैं कुछ दिन बिल्कुल अगर इडली खाऊंगा तो मुझे वही याद आएगा कि मैं इडली खा रहा था। इसने धक्का दे दिया। तो नहीं, सनी अच्छा है। देओल के लिए बिल्कुल इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, मतलब देखा जाना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है, एंटरटेन करती है कुल मिला के। अगर आपके हाँ बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, अगर वो जैसे मैंने आपको वो वुमेन वाला मामला बताया कि किस तरह से हाँ ट्रीटमेंट है, या आपको दिमाग लगा के लॉजिक और कहानी ही ढूंढनी है,
आपको इमोशन, कॉमेडी, रोमांस ढूंढना है तो फिर नहीं, प्योर एक्शन फिल्म है, एक्शन के लिए और सनी देओल के लिए, इवन इसमें रणदीप पंखा, हुड्डा और हाँ, जी और विनीत कुमार इसमें सिंह के पंखा लिए भी भी। उखाड़ा है, पंखा भी उखाड़ा है पंखा एक उखाड़, सीन में। ये पंखा उखाड़ा तो हाँ, मुझे हैंडपंप याद आ गया, मैंने कहा अच्छा उसमें अरे हैंडपंप था, इसमें पंखा उखाड़ लिया है। नहीं अच्छा, देखने जैसा है, बिल्कुल है, हाँ। देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस चर्चा के लिए। थैंक दर्शकों का यू। भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और आप कमेंट करके अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।